आज एलिप्स पे बात करते हैं, ठीक है। और एलिप्स क्या है, कोनिक सेक्शन का ये तीसरा टॉपिक है। कोनिक सेक्शन कंप्लीट वैसे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला कॉम्बिनेशन है। तो एलिप्स पे आज बात करते हैं, पैराबोला पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एलिप्स क्या है, एलिप्स का डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए, वही कोनिक का डेफिनेशन, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way, moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point, to the fixed straight line is constant। बट ये कांस्टेंट कितना होता है, कांस्टेंट एलिप्स के लिए होता है लेस देन 1। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी, बताया था ना। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी पैराबोला के लिए कितना होता है, 1। एलिप्स के लिए क्या होता है, लेस देन 1। और हाइपरबोला के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, एलिप्स के लिए लिखना चाहते हैं इज लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी। ठीक है, यानी अगर ये एलिप्स है तो यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई वेरिएबल पॉइंट p x1 y1, और यहाँ पे फिक्स पॉइंट है फोकस। यहाँ से इसका डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस की रेशियो, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स स्ट्रेट लाइन है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, राइट। और इसको हम कहते हैं फोकस। तो PS by PM इज लेस देन 1, PS by PM इज लेस देन इज इक्वल टू E होता है, और E क्या है, लेस देन 1, वेयर E इज लेस देन 1। तो ये है एलिप्स। एलिप्स को आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि इधर से एक पैराबोला टाइप का चीज है, देखने में लग रहा है, सिर्फ समझने के लिए। इधर से भी एक पैराबोला टाइप का चीज है, दो पैराबोला टाइप का चीज है। तो पैराबोला अगर ऐसा है तो इसके अंदर एक फोकस होगा, इधर भी एक पैराबोला है तो इसके अंदर भी एक फोकस होगा। तो दो फोकस होते हैं, एक फोकस S, दूसरा फोकस S डैश। इनके कोऑर्डिनेट भी होते हैं, ये कहलाएगा सेंटर, ओरिजिन क्या कहलाएगा, सेंटर। ये है सेंटर ऑफ एलिप्स, ये है फोकस। अगर पैराबोला का फोकस इधर है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, इस पैराबोला का फोकस इधर है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी इधर होगी। तो आपके पास दो फोकस आ गए और दो डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। एक डायरेक्ट्रिक्स ये हुआ, एक डायरेक्ट्रिक्स ये हुआ। ये भी फोकस है और ये भी क्या है, फोकस। ये दो फोकस हो गए। ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ एलिप्स, दैट इज कॉल्ड सेंटर, सेंटर ऑफ एलिप्स। अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। इस फोकस का कोऑर्डिनेट होता है AE, 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा -AE, 0, इस फोकस का। और इसको हम कहेंगे वर्टेक्स, क्या कहेंगे, वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट है A, 0, इधर होगा -A, 0। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये क्या है, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इधर x डैश होगा, इधर y डैश होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू A by E, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। और इधर में जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू A by -A by E। ये दो डायरेक्ट्रिक्स, दो फोकस, दो वर्टेक्स, एक सेंटर। लैटिस रेक्टम क्या होता है, फोकस से जो परपेंडिकुलर होता है एक्सिस पे, उसको हम कहते हैं लैटिस रेक्टम। तो ये लैटिस रेक्टम होगा। और यहाँ पे दो एक्सिस है, अगर इसको मैं A लिखूं, इसको A डैश लिखूं, इसको B लिखूं और इसको B डैश लिखूं, तो A डैश को हम कहते हैं मेजर एक्सिस। बड़ा है, देखो बड़ा है, तो A डैश को क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। और B डैश को क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हो गए जिन्हें हमें याद रखना है। फिर कैसे इक्वेशन आएगा वो बताते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है, एलिप्स इज
इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या क्या और चीजें हैं? एक है फोकस। फोकस कितना है जी? प्लस माइनस ए कॉमा 0। दोनों फोकस को इकट्ठे लिख दिया। एक है ए कॉमा 0 और दूसरा है माइनस ए कॉमा 0, इसलिए इसको हमने लिख दिया प्लस माइनस ए कॉमा 0। वर्टेक्स एक है ए 0, एक है माइनस ए 0, तो इकट्ठे क्या लिख दें? प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये हो गया। अब इसके अलावा आपके पास और वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया। एक है सेंटर। सेंटर कितना होगा बताइए? 0 कॉमा 0। और दो डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस किसको कहेंगे? ए डैश को। कितना होता है? 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी डैश इज इक्वल टू होता है 2b। और इसमें एक होता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ये कितना होगा? इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इतने सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे अगर आप इलिप्स पढ़ना चाहते हैं। एक ये हुआ, इसको इसमें मेजर एक्सिस यहाँ पे है A2a, ये A डैश मेजर एक्सिस है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में A क्या है? बड़ा है B से। A B से क्या है? बड़ा। तब ऐसा हो रहा है। अगर इस B से छोटा होता तब क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स is x square by a square plus y square by b square is equal to 1 when a is less than b। अगर a b से छोटा हो तब क्या होगा? तो इलिप्स का इक्वेशन कैसा होगा? ये देखिए, ये होगा इलिप्स का इक्वेशन ऐसा। ये होगा वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गया b और b डैश, a डैश। फोकस यहाँ पे होगा, चूंकि पैराबोला ऐसा हो गया, फोकस यहाँ पे होता है 0 कॉमा BE और यहाँ पे होगा 0 कॉमा माइनस BE। ठीक है, इस डैश। ये वर्टेक्स हो गया, तो इसको कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कॉमा B और 0 कॉमा माइनस B। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हुआ, पैराबोला ऐसे है तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगा y इज इक्वल टू B बाई ई और यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू माइनस B बाई ई। तो ये हो गए डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया फोकस। ये क्या कहलाएगा? फोकस। ठीक है, ये भी है फोकस। और ये क्या है? वर्टेक्स। और ये क्या है? 0 0 सेंटर, सेंटर। तो अब इसमें क्या क्या चेंजेज होंगे? इसमें बताइए, फॉर्मूले में क्या क्या चेंज होंगे? एक तो सेंटर जो होगा वो क्या रहेगा? 0 0। कोई चेंज हुआ? नहीं, सेंटर में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा क्या चेंज होगा? फोकस। फोकस पहले x एक्सिस पे था तो y कोऑर्डिनेट 0 था, अब है y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। फोकस क्या होगा? 0 प्लस माइनस BE। उसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स भी पहले x एक्सिस पे था, अब है y एक्सिस पे, तो इसलिए 0 प्लस माइनस BE होगा। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स जो है पहले x एक्सिस पे था यानी y के पैरेलल था, अब x के पैरेलल है इसलिए y इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी b बाई ई। इसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी कितना था? E इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब b छोटा था तो ये b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, जब a छोटा होगा तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर होगा, यानी छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर। ये एसेंट्रिसिटी हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना था बताओ? यहाँ पे कौन सा मेजर एक्सिस होगा? b डैश, नहीं कितना? 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, a डैश दैट इज 2a। तो आपको दोनों अलग अलग याद नहीं रखना है, याद एक ही रखना है। बस आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये b से बड़ा है कि ये b से छोटा है। दोनों पैरेलल याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लेने की जरूरत है। इस एलिप्स में सबसे खास बात क्या होती है, इस एलिप्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि इस पे कोई भी लोकस ऑफ ए पॉइंट ऐसा सम ऑफ डिस्टेंसेज, अगर यहाँ पे ये P पॉइंट है तो PS और PS डैश का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का सम हमेशा मेजर एक्सिस के लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। ये एलिप्स की कैरेक्टरिस्टिक है। एलिप्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इफ PB एनी पॉइंट ऑन, इफ PB any point on ellipse then and S1 and S2 या S and S dash and S and S dash are foci, फोकस का प्लूरल फोकाई होता है, फोकस का प्लूरल फोकाई ऑफ एलिप्स, then sum of distances from PS plus PS dash is equal to 2a होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होना चाहिए। ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अभी हम इस कैरेक्टरिस्टिक से ये इक्वेशन डिराइव करके दिखाएंगे कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है। एसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन भी आएगा, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी आएगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से, और ये इलिप्स का इक्वेशन भी आएगा। इसको अभी हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और नोट करके उसके बाद हम अगली बार इसको प्रूफ करते हैं।